हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 वृत्त को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्लास 10th में आपको इससे रिलेटेड 2 चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, एक तो वृत्त खुद ही है, एक वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर है, जिसे सभी बच्चों को एकदम अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। कह सकते हैं कि बाकी चैप्टरों में ये क्या है बच्चों, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। ओके, तो देखिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वृत्त। ठीक है बच्चों, तो वृत्त हमारा पहला टॉपिक है। तो हम लोग वृत्त की सबसे पहले हम लोग वृत्त की डिफिनेशन को देखते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो वृत्त एक गोलाकार आकृति है। ठीक है, वृत्त एक क्या है, सर्कुलर शेप है, गोलाकार आकृति है जिसका कोई कोना या किनारा नहीं होता है। मतलब वृत्त में कोई बच्चों कोना या कोई भी किनारा नहीं होता है। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, सर्कल है, सर्कल का ये क्या है, सेंटर है। ठीक, जिसको आप केंद्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, और इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। केंद्र से हम किसी भी बिंदु को अगर वृत्त के इसको परिधि कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, इसके परिधि पे अगर कोई रेखा खींचें तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिज्या बोलते हैं, आर। ठीक है, अब वृत्त का जस्ट डबल कर दें तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी आर है, ये भी आर, तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास बोलेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए रख दिए, इस पॉइंट का नाम ओ रख दिए, इस पॉइंट का नाम बी रख दिए, तो ए ओ भी त्रिज्या है और ओ भी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम बच्चों ओ है, इस पॉइंट का नाम ओ है। ठीक है, और ए बी क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। वृत्त एक गोलाकार आकृति है। ठीक है, वृत्त एक गोलाकार आकृति है, गोलाकार आकृति है, आकृति है जिसका कोई कोना या किनारा नहीं होता, जिसका कोई कोना या किनारा नहीं होता। ठीक है बच्चों, किनारा नहीं होता। ठीक है, वृत्त एक गोलाकार आकृति है जिसका कोई किनारा या कोना नहीं होता है। ठीक, अब वृत्त के हम लोग पार्ट्स को क्लियर स्टडी करते हैं। ठीक है, वृत्त के पार्ट्स कौन कौन है, तो वृत्त का जो पार्ट्स है हम लोग उसको एक एक चीज़ को स्टडी करते हैं। सबसे पहला हम लोग वृत्त का केंद्र, पहला हेडिंग है हमारा वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या होता है बच्चों, वृत्त का केंद्र जो होता है इसको हम लोग ओ से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं, ओ से। वृत्त का जो केंद्र है उसको ओ से निरूपित करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वृत्त का केंद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ सर्कल। वृत्त का केंद्र जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, वो कौन सा पार्ट है, ये जो हिस्सा है ये वृत्त का क्या है बच्चों, केंद्र है। ठीक, इसको इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है पहले बच्चों, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को किससे दिखाते हैं प्यारे बच्चों, इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। स्मॉल आर से भी दिखा सकते हैं या फिर आप कैपिटल आर से भी दिखा सकते हैं, दोनों से ही दिखा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वृत्त की त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। वृत्त की त्रिज्या को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए ये जो आर है, स्मॉल आर, ये क्या है बच्चों, त्रिज्या है, त्रिज्या, जिसको आप इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह क्या है, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों,
व्यास को इंग्लिश में हम लोग डायामीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर, DIAMETER, डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, वृत्त का व्यास, इसको क्या कहते हैं? डायमीटर ऑफ सर्कल, जिसको स्मॉल d या फिर कैपिटल D से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो पार्ट है ये पूरा AB, इसमें वृत्त का व्यास है कौन? तो मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। वृत्त का सेंटर O से दिखाते हैं। वृत्त की त्रिज्या कौन है? OB है। क्या क्या है? OB है और OA है, ये वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के व्यास को किससे दिखाते हैं बच्चों? AB से। AB जो है वो वृत्त का क्या है? व्यास है। इसको आप व्यास बोलते हैं या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है प्यारे बच्चों? वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? वृत्त की जीवा। ये जीवा क्या होती है? जब हम वृत्त पे पड़े दो बिंदुओं को, जैसे मान लिया एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको अगर हम मिला देते हैं या इसको हम ऐसे मिला देते हैं तो ये सब क्या कहलाती हैं? जीवा कहलाती हैं। जीवा, जिसको आप इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो वृत्त की जीवा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉर्ड ऑफ सर्कल, वृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ सर्कल। इसको हम किसी भी नाम से, जैसे मान लें C और D, तो किसी नाम से दिखा सकते हैं, CD, या ये AB भी जीवा है। मतलब जो वृत्त का व्यास है वह भी जीवा है, लेकिन वह कैसी जीवा है? वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, वह वृत्त की कैसी जीवा है बच्चों? सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, इसको हम लोग नोट भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम नोट भी कर लेते हैं। नोट में सभी लोग लिख लीजिएगा कि वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, ये सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो वृत्त का व्यास होता है वह सबसे बड़ी जीवा होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग वृत्त और जीवा के बीच रिलेशन देखते हैं। वृत्त और जीवा का क्या संबंध है? ठीक है, वृत्त और जीवा के बारे में हम लोग देखते हैं, मतलब रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड कॉर्ड। रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड कॉर्ड, हम लोग सर्कल और जीवा के बीच में संबंध को देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला संबंध क्या है? देखिए, सबसे पहला जो संबंध है बच्चों उसको हम लोग फिगर से भी समझेंगे। ठीक, तो जो सबसे पहला संबंध है, वृत्त की समान जीवाएं, ठीक है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब है कि जो वृत्त की जीवा है वह समान है। जैसे एक आप पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे उससे रिलेटेड फिगर बना दूंगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे पहले फिगर ही बना लीजिए। जैसे एक वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए इस पर दो जीवाएं हैं। ये तो सेंटर फिक्स है, सेंटर तो होगा ही। एक जीवा ये है, एक जीवा ये है। इसका नाम कुछ रख लीजिए। मान लीजिए इसका नाम रख रहे हैं A B, इसका नाम रख रहे हैं P, इसका नाम रख ले रहे हैं Q। ठीक है, वृत्त पे दो जीवाएं हैं AB और PQ। यह दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। यह भी बराबर है इसके। तो क्या कहता है, जीवा और वृत्त में क्या संबंध है? तब जब अगर जीवा बराबर है दोनों, तो इनसे जो बना कोण है बच्चों, मतलब इनसे बना जो यह कोण है, ये एंगल, और इस जीवा से बना यह कोण, मतलब यह तो सेंटर है तो यह भी एंगल बनाएगा और यह भी एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यह इसके बराबर होगा। यही सबसे पहला संबंध है। क्या है? हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं,
वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ठीक है, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर समान कोण बनाती हैं। ये पहला टॉपिक है। ठीक है, पहला मतलब हमारा प्रॉपर्टीज है। इसमें लिख भी लेते हैं, सिंबल रूप में भी लिख लेते हैं। ए बी जो है वह बराबर किसके है? पी क्यू के। यह हमें ज्ञात है। जब हमें यह ज्ञात है बच्चों कि ए बी पी क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब यह एंगल एक्स, इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई। ये एंगल क्या है? एक्स, और ये एंगल क्या है? वाई। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? एंगल एक्स जो है वह बराबर हो जाएगा एंगल वाई के। ठीक है, जब दो जीवाएं बराबर होती हैं तो उनसे बना कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? दूसरी प्रॉपर्टीज है, यदि किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। मतलब इसी का उल्टा, मतलब इसी का विलोम, इसी वाला जो प्रॉपर्टीज है उसका विलोम। इस प्रॉपर्टीज में क्या है? जीवाएं बराबर हैं तो कोण बराबर थे। इस प्रॉपर्टीज में क्या है कि कोण बराबर हैं तो जीवाएं बराबर होंगी। मतलब इसी प्रॉपर्टीज का क्या है? यह जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है इसी प्रॉपर्टीज का विलोम है। ठीक है, मैं इसका भी फिगर यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए, ये वृत्त है, ठीक, ये इसका सेंटर है। ठीक है बच्चों, ये सेंटर है। इसमें क्या दिया है कि जब एंगल समान हो, मतलब ये अंतरित कोण कर रहा है, यह भी अंतरित कोण कर रहा है। इस कंसेप्ट में क्या है कि जब यह दोनों वृत्त पर समान कोण बनाती हैं, मतलब यह भी एक्स कोण है और यह भी कोण क्या है? एक्स है, मतलब दोनों बराबर हैं। ठीक, एंगल दोनों क्या है बच्चों? ये ओ है, ये एक्स है, यह भी एक्स है। तो इस केस में इनकी जीवाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर। जीवाओं का नाम फिर से लिख लीजिए, ए बी पी क्यू। सेम जीवा का नाम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है? इस प्रॉपर्टीज को लिखिए, यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यह नियम क्या है बच्चों? यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो उनकी जीवाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपको इस पार्ट में क्या गिवन है? इस पार्ट में हमें गिवन है कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल पी ओ क्यू, यह हमें ज्ञात है। ठीक है बच्चों, यह पार्ट हमें ज्ञात है। ये चीज़ हमें ज्ञात है कि दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। यदि दोनों एंगल वृत्त के बराबर होंगे तो उनकी जीवाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इसलिए AP बराबर PQ। ठीक है, यह होगा, मतलब बराबर होगा। ठीक है, सभी को ये दोनों नियम समझ में आए? पहला नियम क्या था? वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। दूसरा नियम क्या है? यदि किसी वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो उनकी जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। यह दोनों बातें हम लोगों ने सीख ली। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टीज को देखते हैं बच्चों। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है? तीसरी प्रॉपर्टीज है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कोई वृत्त है, ठीक, देखिए ये वृत्त हो गया,
वृत्त का ये क्या होता है बच्चों, केंद्र। इधर मान लीजिए कोई जीवा है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी और क्यू। मान लीजिए इस जीवा पे इस वृत्त के केंद्र से एक हम लंब डाल रहे हैं। तो लंब मतलब क्या डालते हैं बच्चों, 90 डिग्री का एंगल। लंब का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये केंद्र है, केंद्र से कितना एंगल बना, 90 डिग्री का। तो कहता क्या है, या नियम क्या कहता है कि एक वृत्त के केंद्र पर एक जीवा से डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। मान लीजिए ये जो लंब डाला गया है ओ यम है, इसका नाम यम रख दे रहे हैं। ठीक है, यम रख दीजिए, एन रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ओयम है इस पी क्यू को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इस नियम को भी लिख लेते हैं, इस नियम को भी लिख लेते हैं कि एक वृत्त के केंद्र, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब उस वृत्त को समद्विभाजित करता है। इसका क्या मतलब हुआ, पी क्यू जीवा है, उस पर हम ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मतलब ओ एम हम पी क्यू पे क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह इस जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब पी एम बराबर क्या हो जाएगा, एम क्यू, पी एम बराबर एम क्यू। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टीज है वृत्त से संबंधित। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हम लोग चौथे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टीज क्या है, चौथी प्रॉपर्टीज बच्चों इसका जस्ट विलोम है। चौथी प्रॉपर्टीज क्या कहता है, चौथी प्रॉपर्टीज देखिए इसी का विलोम है। जैसे इस प्रॉपर्टीज में क्या था, इस प्रॉपर्टीज में था कि हमने केंद्र से अगर पी क्यू पे लंब डाला तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इस केस में क्या है कि जीवा समद्विभाजित है। ठीक, जीवा समद्विभाजित है, मतलब जीवा क्या है, समद्विभाजित पहले से। अभी यहाँ से अगर हम कोई रेखा खींच रहे हैं तो ये इस केंद्र पे हम कोई नीचे से अगर रेखा खींच रहे हैं तो वह इसको कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, मतलब क्या नियम है, किसी जीवा को समद्विभाजित करने वाला वृत्त के केंद्र से होकर खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जस्ट इसी का अपोजिट इसमें क्या था, केंद्र से अगर हम खींच रहे हैं तो जीवा को समद्विभाजित करती है, केंद्र से अगर लंब डाल रहे हैं तो जीवा को समद्विभाजित करती है। इस नियम में क्या है, समद्विभाजित है, यहाँ से अगर कोई रेखा खींच रहे हैं तो ये इस पर क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसी नियम को हम लोग लिख ले रहे हैं, किसी जीवा को समद्विभाजित किसी जीवा को समद्विभाजित करने के लिए वृत्त के केंद्र से होकर खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब या लंबवत होती है। ठीक है बच्चों, किसी जीवा को समद्विभाजित करने के लिए वृत्त के केंद्र से होकर खींची गई रेखा जीवा पर लंबवत होती है। इसका क्या मतलब हुआ, हमको एम बराबर, मान लिया यहाँ पे अगर हम यम ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हम कोई बिंदु एम ले लेते हैं तो पी एम बराबर एम क्यू, ये हमें ज्ञात है। ठीक है, ये हमें पहले से ज्ञात है कि ये पी एम एम क्यू की क्या है बच्चों, बराबर है, ये हमें ज्ञात दिया है। ठीक है,
तो अगर यह ज्ञात है तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई रेखा खींच रहे हैं तो वह कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, OMA, मतलब OMP या OMQ कितने एंगल का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे तब एंगल OMP या एंगल OMQ यह दोनों कितने डिग्री के एंगल होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे। जस्ट इसका अपोजिट होगा बच्चों, ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज नंबर 5 है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे होती हैं। ठीक है, मतलब देखिए क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। वृत्त ये केंद्र है, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है। ठीक है, अब देखिए इस जीवा से अगर हम कोई इस पर दूरी खींच रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ एक दूरी यहाँ खींच रहे हैं, तो ये दोनों जीवाएं केंद्र से कितनी दूरी बना रही है, समान दूरी। इसका नाम जैसे रख लीजिए, इस जीवा का नाम रख लीजिए A, इसका B, इसका P, इसका Q। AB और PQ दो जीवाएं हैं और दोनों आपस में कैसी हैं, समान है, बराबर हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर कोई यहाँ पे कुछ नाम रख लिए, मान लीजिए यहाँ पे नाम रख ले रहे हैं यम, यहाँ पे नाम रख ले रहे हैं यन रख ले रहे हैं, तो ये MO की जो दूरी है ये M है। ठीक है, MO की जो दूरी है वो ON के क्या है बच्चों, बराबर है। ये हमें यह प्रॉपर्टीज कहता है, मतलब यह प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, थोड़ा और बड़ा फिगर बना लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जितना बड़ा फिगर रहेगा उतना चीज़ें क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक, अब तो क्लियर होना चाहिए। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D रख लेना। यहाँ पे केंद्र है बच्चों, ठीक। अब केंद्र से हम कोई लाइन समान जीवा, ये जीवा आपस में बराबर दी हुई हैं, ये पहले से गिवन है। तो यहाँ से कोई दूरी खींच लीजिए इधर और कोई दूरी यहाँ खींच लीजिए, ठीक। इसका नाम रख लीजिए मान लीजिए M, इसका नाम रख लीजिए N। तो MO बराबर होगा NO के, कब, जब दोनों जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे हैं। तो इस नियम को हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या नियम है, वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान, केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है बच्चों, क्या नियम है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हमको पहले से क्या ज्ञात है, AB जो है वह बराबर है किसके, CD के, यह हमें ज्ञात है। पहले से हमें ज्ञात है कि जो AB है वह बराबर है CD के। अगर ऐसा है तब जब जीवाओं की दूरी समान होगी, मतलब सॉरी जीवाएं अगर समान हैं तो उनसे जो केंद्र से खींचा गया हुआ जो दूरी है जीवा पे वह भी आपस में समान होगा। इस केस में OM बराबर क्या हो जाएगा, ON लिखो चाहे NO, ये होगा। ठीक है, सबको ये नियम समझ में आया कि जब वृत्त की जो जीवाएं हैं जब वह आपस में बराबर होंगी तो उनसे खींचा गया, जो केंद्र से खींचा गया जो भी रेखा हम केंद्र से खींच रहे हैं वह भी सब आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, एक पॉइंट नेक्स्ट और देख लेते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। यह बात तो वैसे भी क्लियर है कि अगर इसी का जस्ट बिलो में, मतलब जब जीवा बराबर थी तो दूरी बराबर होगी। अच्छा, जब दूरी बराबर होगी तो जीवाएं अपने आप बराबर हो जाएंगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि जब केंद्र से जो दूरी हम खींच रहे हैं जीवा पे अगर वह आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब यह बात क्लियर है ना कि उनकी तो जीवा उस केस में बराबर होंगी। जस्ट इसी का अपोजिट, इसी कंसेप्ट का 5वां नंबर रूल का 6वां क्या है, जस्ट अपोजिट है। क्या है, वृत्त के केंद्र पर या वृत्त के केंद्र से समान दूरी, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है बच्चों, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित
जीवाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब इसके लिए भी हम छोटा सा फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये है वृत्त, ये है जीवा। जीवा का नाम रख दीजिए कुछ भी, PQRS कुछ भी रख सकते हैं। ये केंद्र है, ये केंद्र से मान लीजिए दूरी हम खींच रहे हैं, ये केंद्र है सेंटर O। मान लीजिए यहाँ पे N है, ये क्या है, M है। अगर NO बराबर MO है तो इस केस में ये जीवाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। ये क्या है, जीवा है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है यह नियम, यदि वृत्त की जो केंद्र से दूरी समान है, मतलब अगर आपकी दूरी का क्या नाम है, ON बराबर ON बराबर OM, ये हमें ज्ञात है, ये पहले से हमें क्या है बच्चों, ज्ञात है। ON बराबर OM, यह अगर बराबर है तब क्या होगा, PQ बराबर RS होगा। उस केस में क्या होगा, PQ बराबर RS होगा। तो ये जो रिलेशन था वृत्त की जीवाओं और वृत्त में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अगर यह नियम पता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चाप से रिलेटेड कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, कि वृत्त और वृत्त से बने जो चाप होते हैं उनमें क्या संबंध होता है। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर ये अच्छे हैं, ये अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तभी आप प्रश्नावली के क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज आप प्रश्नावली के क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।